ये क्वेश्चन देखो बच्चों 25 जून 2022 शिफ्ट 2 को पूछा गया है। टू मेटालिक प्लेट्स फॉर्म अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो मेटालिक प्लेट है, ये दोनों को मिलाकर एक कैपेसिटर बनाया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ मेटल शीट ऑफ थिकनेस d by 2 and of area equal to area of each plate is introduced between the plates। अब देखो प्लेट का एरिया दिया हुआ नहीं है, मैं मान लेता हूँ प्लेट का एरिया है a। अब क्या किए, इन दोनों प्लेट्स के बीच एक मेटल का शीट रख दिए हैं। एरिया उसका सेम है लेकिन इसका थिकनेस है d by 2। तो ये बात नोट करने वाला है कि ये मेटल का बना हुआ है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अच्छा ठीक है, तो हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यू कैपेसिटेंस टू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमसे कह रहा है कि यहाँ पर मान लो इसका कैपेसिटेंस है C1 और ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में इसका कैपेसिटेंस है C2। तो हमें बताना है कि C2 बाई C1 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे इसको, देखो सबसे पहले ये जो प्लेट है मान लेते हैं यहाँ पर इधर कुछ चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज है Q। तो इधर उसी अनुपात में चार्ज होगा, इक्वल चार्ज होगा और ये होगा हम लोग को -Q। तो इस पैरेलल प्लेट का अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूं तो ये C1 तो बहुत आसान है लिखना, ये हो जाएगा हम लोग को इप्सिलॉन नॉट प्लेट का एरिया A डिवाइडेड बाय दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D। ठीक है, अब क्या होगा जब इसके बीच में मैं मेटल रखूंगा तो इस प्लेट पर जो चार्ज था वो चार्ज तो रहेगा ही। तो ये चार्ज है तो इधर चार्ज हो गया +Q। अब इधर चार्ज +Q है और ये खुद मेटल का बना हुआ है तो इस पे इधर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये चार्ज हो गया -Q। इसी तरह से यहाँ -Q आया तो यहाँ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग को +Q और इधर जो चार्ज रहेगा वो हो जाएगा हम लोग को -Q। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो क्या इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये एक कैपेसिटर है और इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में एयर है। ये मेटल का बना हुआ है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो ये प्लेट और ये प्लेट मिलकर कोई कैपेसिटर नहीं बनाएगा क्योंकि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये एयर है। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा। अब देखो ये वाला अगर मैं थिकनेस देखूं और ये वाला थिकनेस, ये दोनों थिकनेस मिला देंगे तो d/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ के बीच केवल d/2 थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो ये एक अलग कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा और इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो केवल d/2 होगा। एरिया प्लेट का वही रहेगा और इसके बीच में एयर ही है, यहाँ इसके बीच का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर देखो एरिया वही और डिस्टेंस हाफ हो गया है, इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C2 लिखेंगे तो हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट, एरिया वही और डिस्टेंस है d/2। तो इसका मतलब C2 इक्वल टू हो गया 2 इप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डिस्टेंस D। तो हमसे C1/C2 पूछ रहा है कितना होगा, तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो C2 जो है वो C1 का डबल है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2C1। तो C2/C1 आ गया हम लोग को 2/1। तो इसका करेक्ट आंसर है A।